नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन स्टेट्स की सीरीज़ में उत्तराखंड के बारे में। अभी तक हम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और भी बहुत सारे राज्यों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आई बटन पर जाके आप हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में कि यहाँ पे फूलों की घाटियाँ और क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे इन्फो इन्फिनिटी। इसको देवभूमि के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर या रिलीजियस प्लेस यहाँ पे आते हैं। इसका जो निर्माण है या इसको फाउंडेशन है वो किया गया था 9 नवंबर 2000 को। यूपी में से जितने भी हिमालयन रेंज के डिस्ट्रिक्ट थे उन सबको मिला करके टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट थे। तो यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट जो हिमालयन रेंज में आते हैं उनको मिला करके 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड। पहले इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, बाद में इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया एंड इसकी कैपिटल रखी गई देहरादून। तो ये था यूपी के उत्तराखंड के बारे में। इसको देवभूमि भी कहते हैं, हम बता चुके हैं। फाउंडेशन डे इसका 9 नवंबर 2000 याद कर लीजिएगा। देहरादून के रिस्पेक्ट से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। कैपिटल अभी तक इसकी सिंगल थी देहरादून, परंतु अब गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे कैपिटल हो जाती है गारसेन और समर्स विंटर्स में आपकी कैपिटल रहती है देहरादून। सीएम है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है यहाँ की बेबी रानी मौर्य जो कि आगरा से बिलोंग करती हैं और आगरा की पहली लेडी मेयर बनने वाली लेडी हैं ये बेबी रानी मौर्य। अगर यहाँ के चीफ जस्टिस की बात कर लिया जाए तो रमेश रंगनाथन है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टोटल 13 बता चुके हैं। लेजिस्लेटिव यहाँ पे यूनिकैमरल है यानी केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, जिसमें विधानसभा में 71 सीट्स आती हैं। लोकसभा में टोटल यहाँ से 5 सदस्य आते हैं और राज्यसभा में 3 मेंबर आते हैं। लार्जेस्ट सिटी यहाँ की देहरादून और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। नेक्स्ट अगर बात करिए जाए तो बॉर्डर स्टेट्स वो है इसका उत्तराखंड जो शेयर करता है अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ। इसके साथ ही साथ वो नेपाल के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो कि इसकी कैपिटल देहरादून में है। इसके अलावा पंतनगर और पिथौरागढ़ में भी 2 एयरपोर्ट हैं। अगर रिवर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे यूपी में बहने वाली या दिल्ली में बहने वाली ज़्यादातर नदियों का उद्गम इसी राज्य से हुआ है, जैसे गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, रामगंगा, सरयू, शारदा नदी, धौली गंगा, ये सारी उत्तराखंड में बहने वाली नदियाँ हैं। इसके अलावा लेक्स की बात किया जाए तो लेक्स को भी उत्तराखंड में ताल कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत फेमस ताल मिलेंगे जैसे नैनीताल, हेमकुंड ताल, भीमताल, रूपकुंड, गौरीकुंड, केदार ताल, बहुत सारे ताल हैं यहाँ पे। डैम्स की बात किया जाए तो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम जो कि भागीरथी नदी पे बना है, ये भी आपका उत्तराखंड में आता है। इसके अलावा कोटेश्वर डैम भी भागीरथी नदी पे बना है। धौली गंगा डैम धौली गंगा नदी पे बना है। इसके अलावा तपोवन विष्णुगढ़ डैम ये भी धौली गंगा नदी पे बना है और रामगंगा डैम बना है रामगंगा नदी पे। अगर बात कर लिया जाए फेमस फेस्टिवल्स जो यहाँ पे रीजनल लोग, गढ़वाली लोग सेलिब्रेट करते हैं या कुमाऊँ लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें आता है बुद्ध मेला, फूल देई, मकर संक्रांति, कुमाऊँ होली, बसंत पंचमी, गंगा दशहरा। होली तो हमारे साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, पर यहाँ पे जो सेलिब्रेट करने का तरीका होता है वो होता है कुमाऊँ होली, कुमाऊँ प्रजातियों के लोगों के द्वारा। स्टेडियम की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे फेमस इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो है राजीव गांधी। इसके अलावा ऊपद गोल्फ कोर्स है यहाँ पे जो कि रानीखेत में है। पावर प्लांट की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे चिल्ला पावर प्लांट है। इसके अलावा उत्तराखंड एंड लोहिया हेड पावर प्लांट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। नेशनल पार्क बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके अलावा गंगोत्री, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि नंदा देवी पहाड़ियों पर स्थित है। इसके अलावा राजा जी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी। अगर फूलों की घाटी क्वेश्चन बनता है तो वो आंसर आता है आपका उत्तराखंड में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लिया जाए तो बिनसार, अस्कोट, मलन, बेनौग, केदारनाथ, नंदा देवी, नंधौर एंड सीताबनी, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। आप नोट्स करिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। बिनसार, अस्कोट, मलन, बेनौग, केदारनाथ, नंदा देवी, नंधौर और सीताबनी।
चलिए बात करते हैं हम स्कीम्स जो कि फेमस स्कीम्स चलाई गई हैं यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। सो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, इसके अलावा यहाँ पे SC/STs को फ्री कोचिंग्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, फ्री लैपटॉप स्कीम मिलती है ऑनर्स लोगों को। इसके अलावा अटल आयुष्मान योजना, यानी अगर भारत में आयुष्मान योजना का फ़ायदा उठाने वाले प्रारंभिक राज्यों में उत्तराखंड भी आता है। यहाँ का फोक डांस की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले बारडा नृत्य है, इसके अलावा भूटिया नृत्य भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा छपेली, चोलिया या छलिया जिसे कहा जाता है, इसके अलावा थाली, जद्दा, इसके अलावा लांगवीर नृत्य जो कि गढ़वाली डांस यहाँ का कहलाता है लांगवीर नृत्य। इसके अलावा फोक म्यूज़िक की बात किया जाए तो चूड़ा, बाजूबंद, बसंती, मंगल, जगर्स, ये सारे यहाँ के लोकल फोक म्यूज़िक्स हैं जो कि अलग अलग रीजनल के द्वारा अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट या गाया जाता है। फेमस टेम्पल्स की बात कर लिया जाए तो गंगोत्री टेम्पल, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये चारों मिलाकर के 4 धाम कहलाते हैं। इसके अलावा कटरमल सन टेम्पल, ये कोणार्क सूर्य टेम्पल की तरह ही बना हुआ है। इसके अलावा बैजनाथ टेम्पल बागेश्वर में आता है, मनसा देवी टेम्पल। नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए उत्तराखंड किन किन बातों में न्यूज़ में रहता है तो वो ये है, यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे IIT और एम्स भी मिल करके प्राणवायु नाम के सबसे लो कॉस्ट के वेंटिलेटर बना रहे हैं। यहाँ पे IIT रुड़की भी है एक, IIT रुड़की और एम्स ऋषिकेश में एक एम्स भी है। ये दोनों मिलके सबसे सस्ते पर लो कॉस्ट वेंटिलेटर बना रहे हैं जिनका नाम है प्राणवायु। यहाँ न कि क्वेश्चन आ सकता है प्राणवायु क्या है, तो प्राणवायु एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर है। इसके अलावा गैरसैंण यहाँ की कैपिटल शिफ्ट हो गई है समर टाइम के लिए। इसके अलावा इंडिया का फर्स्ट ग्लास फ्लोर ब्रिज रिप्लेस करके बनाया गया है लक्ष्मण झूला पे ऋषिकेश में। इसके अलावा उत्तराखंड में मोस्टली फिल्म फ्रेंडली है, मतलब बहुत सारी मूवीज़ शूट की जाती हैं उत्तराखंड में एंड वहाँ के सरकार के द्वारा हेल्प भी प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा उड़ान योजना के साथ पूरे देश का हर नागरिक के तहत यहाँ पर सबसे पहले हेलीकॉप्टर सेवा भी लॉन्च की गई है। इसके अलावा गंगा क्याक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, गंगा क्याक फेस्टिवल ऋषिकेश में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उत्तराखंड के बारे में। सो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए लगातार तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।